नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में दो बड़े विस्फोट हुए हैं जिसके कारण राहुल गांधी के होश उड़े हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, फेसबुक का विवाद पैदा कर रहे हैं कि फेसबुक पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ऐसे समय में ही दो ऐसे विस्फोट हुए हैं जिसके कारण राहुल की पूरी टीम के होश उड़े हुए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब राहुल के साथ उनका भविष्य कैसा होगा। पहला विस्फोट जो हुआ वो लेटर बम के तरह हुआ। एक ऐसे लेटर की बात सामने आई जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस में जो राहुल गांधी के नजदीकी नेता हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, बोलने लगे कि ये सारी बातें गलत है। लेकिन वो बातें पूरी तरह से गलत नहीं है। अगर कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता जिनको हाल फिलहाल में निलंबित कर दिया गया है, और इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से वफादारी का मतलब किसी एक व्यक्ति से वफादारी नहीं है। उसी सस्पेंडेड कांग्रेस लीडर संजय झा ने एक ऐसे ही लेटर की बात की। उन्होंने कहा कि 100 लोगों ने, कांग्रेस के 100 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर है, नेतृत्व को लेकर है। और उसके अलावा उस चिट्ठी में यह बात भी कही गई है कि आगे जो कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, जिसके जिम्मे कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस का कमान जो संभालेगा, वो व्यक्ति जो है, नेता है, उसके चुनाव के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। यानी CWC में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी जो पार्टी के अंदर होती है, उस डेमोक्रेसी का पालन करते हुए कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। और ये संजय झा ने जब इस लेटर की बात की तो उसके बाद राहुल गांधी के नज़दीकी कुछ व्यक्ति जैसे सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, ये लोग सामने आ गए और इन लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ें बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात तो पहले से उठ रही थी। कांग्रेस के 100 नेताओं की बात थी कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही है इस बात को लेके कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो गहमागहमी चल रही है, उसमें राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। लेकिन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि CWC में कितने लोग राहुल गांधी के समर्थन में हैं, कितने नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। और इसी बात को लेकर 100 नेताओं ने सोनिया गांधी को आगाह किया, चिट्ठी लिखी है। और इसमें छोटे मोटे नेता नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ये नेता जिनके बारे में बात की जा रही है वो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता हैं। इसमें से कांग्रेस के कुछ सांसद हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं, कुछ राज्यसभा के सांसद हैं और कुछ पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं। संजय झा ने इन बातों पर भी बोला है कि ये जो नेता हैं उसमें कई सांसद भी हैं, कई पूर्व सांसद भी हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो राज्यों का प्रभार संभाले हुए हैं, दूसरे प्रदेश कांग्रेस में बड़े ओहदे पर हैं। इन सब ने सोनिया गांधी को ये लेटर लिखी है और इसमें इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। ये पहला लेटर बम जो सामने आया है उसके जो पृष्ठभूमि है वो कुछ समय पहले से ही तैयार हो गई थी, और इस पृष्ठभूमि पर चर्चा करने से पहले एक और बम की बात, एक और विस्फोट की बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गांधी परिवार के अंदर की बात है। गांधी परिवार के अंदर भी अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान चल रहा है उसमें अब प्रियंका गांधी ने एक नया इशारा किया, नया संकेत दिया है। प्रियंका गांधी ने राहुल ने जो जाल फेंका था उसी जाल का इस्तेमाल किया है। प्रियंका गांधी इस बार राहुल को ऐसे फंसा दिए हैं कि राहुल अब छटपटा रहे हैं। राहुल गांधी को अब समझ में नहीं आ रहा कि 1 साल पहले जो बात उन्होंने कही थी उसी का इस्तेमाल करके प्रियंका गांधी उसी को, राहुल गांधी को ही उसी जाल में फंसा देंगे। और प्रियंका गांधी ने यही कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद
किसी गांधी परिवार के व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था और वह राहुल गांधी के इस फैसले के साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी ने जब 2019 में लोकसभा चुनाव की हार के बाद रिजिग्नेशन दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तो उस समय उन्होंने कई मीटिंग्स में, कांग्रेस के अंदर जो मीटिंग्स हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार का नहीं होगा। गांधी परिवार का नहीं होने का मतलब था कि राहुल गांधी तो उस समय बाद जब अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे तो तुरंत अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। उसके बाद गांधी परिवार में बची हुई थी प्रियंका गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने या न बनने से न राहुल गांधी को फर्क पड़ने वाला था, न किसी और उनके समर्थकों को फर्क पड़ने वाला था। इन लोगों को जो फर्क पड़ने वाला था वो प्रियंका गांधी को लेकर था, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई थी, सक्रिय हो गई थी और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया था। ऐसी बातें उठ रही थी कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी के बदले अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए, और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने सारे ये जो सवाल उठ रहे थे, जो आवाजें उठ रही थी प्रियंका गांधी के समर्थन में, उसको पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक बात कही कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं, बल्कि कांग्रेस में अध्यक्ष के कमान, अध्यक्ष का पद किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति के पास जाना चाहिए। गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, और यही बात अब प्रियंका गांधी ने कह दी है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के उसी बात को पकड़ लिया है, और अभी जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बार बार उनके समर्थक बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के बैठकों में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। उस समय प्रियंका गांधी बोलती है कि हम राहुल गांधी के उस फैसले से, अपने भाई के उस फैसले से बिल्कुल सहमति रखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को रोकने के लिए ऐसी बातें कही थी, अब प्रियंका गांधी ने उन्हीं की बात करके अब राहुल गांधी को ऐसे लपेट लिया कि अब उन चाह कर भी कुछ समय के लिए अध्यक्ष नहीं बन सकते। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो उनके समर्थक बार बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है पिछले 1 सालों में, तब उनके कुछ समर्थकों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। पिछले सीडब्ल्यूसी की बैठक में अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया था। उसके साथ जो दूसरे नेता थे, नीरज डांगी, शक्ति सिंह गोहेल, राजीव सातव जैसे राहुल गांधी के समर्थक, यंग लीडर, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे बुजुर्ग नेता जो राहुल गांधी के तलवे चाटते हैं, इन्होंने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं, जो राहुल गांधी को चाह नहीं रहे हैं, राहुल गांधी की नीतियों से परेशान हैं, उनकी दादागिरी से परेशान हैं, जिनको लगता है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गैर राजनीतिक, गैर जरूरी मुद्दा है, और ये मुद्दा उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड और राहुल गांधी के ऑफिस में काम करने वाले वो जेएनयू के वो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, और इन्हीं के कारण वो कांग्रेस की नीतियों से हटके अब वामपंथी नीतियों पर चल पड़े हैं। तो इसके कारण वो राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं, और इसी फूट के कारण राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन हर बार उनको अध्यक्ष बनाने की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। अब संजय झा के इस खुलासे और प्रियंका गांधी के इशारे ने सोनिया गांधी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं, और उनका 1 साल का कार्यकाल जो पिछले अगस्त में शुरू हुआ था वो इस अगस्त के 10 तारीख को ही खत्म हो गया, और उसी समय कांग्रेस के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया कि अध्यक्ष अब किसी को बनाया जाना चाहिए। शशि थरूर ने भी बार बार इसकी मांग की कि अब कांग्रेस की कमान किसी को संभालनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष से पार्टी नहीं चल सकती है। और शशि थरूर के अलावा कुछ दूसरे नेताओं ने भी ऐसी ही बात कही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पहले से ही कांग्रेस के किसी पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठा रहे थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। और इसी बीच कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने जो सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं, जो राहुल गांधी का विरोध करते रहते हैं पार्टी फोरम में, उनकी नीतियों से परेशान हैं, दादागिरी से परेशान हैं, उन लोगों ने बैकडोर से एक अभियान चलाया।
और उसी अभियान का नतीजा है कि कांग्रेस के अलग अलग प्रदेशों से जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कुछ सांसद हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, ये लोगों ने एक लेटर लिखा है जिसमें 100 नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है कि अगर कांग्रेस किसी अध्यक्ष को चुनती है तो उसके लिए बिल्कुल डेमोक्रेटिक का ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। CWC में इस चुनाव के लिए एक इलेक्शन प्रोसेस जो है कांग्रेस के अंदर, उसी का पालन किया जाना चाहिए, तभी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बन पाएगा। और ये लेटर जो अभी सोनिया गांधी को मिला है उसमें इस बात का जिक्र है और इसे संजय झा ने बाहर किया, जिससे राहुल गांधी के जो टीम के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। तो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और संजय झा के इस खुलासे ने उस पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि अगर राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है, अगर कांग्रेस में उनको थोपा जाता है अध्यक्ष पद के लिए, तो फिर कांग्रेस एक बड़ी फूट का शिकार होगी और इस बार कांग्रेस बनी नहीं रहेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी इस बात की मांग चल रही है, इस बात की मांग उठ रही है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति नहीं है कि कुछ कांग्रेस के विधायक, कुछ दूसरे जो नेता हैं वो बगावत कर दें, बल्कि ये बगावत पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी में होगा और बड़े स्तर पर कांग्रेस 2 भागों में बंट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अगर कांग्रेस में किसी स्तर पर अभी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो। और यही कारण है कि सोनिया गांधी के जो नज़दीकी लोग हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके जो क्लोज सर्किल में रहने वाले नेता हैं, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि अभी सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने रहने देना चाहिए, राहुल गांधी की बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष नहीं रहती हैं तो ऐसे स्थिति में या तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा या राहुल गांधी की बात आगे बढ़ानी होगी। अगर राहुल गांधी की बात आगे बढ़ाते हैं तो कांग्रेस विभाजित हो जाएगी और यही कारण है कि सोनिया गांधी परेशानी में है, चुप्पी साधे बैठी हुई हैं और कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।